स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मेरी कोशिश है कि मैं इसे एक ही लेक्चर के अंदर और कम से कम टाइम में आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसलिए कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं ताकि मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फिर आपके सामने आसानी से डिस्कस करूँ। लेकिन इस लेक्चर के बाद इंशाअल्लाह बच्चों आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अक्सर बच्चों को ये टॉपिक क्लियर नहीं होता और बुक के अंदर उनको काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। इसलिए इस टॉपिक के बाद आप बुक कोई भी यूज़ कर लें, आपको इंशाअल्लाह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बच्चों, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ज़रूरी हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारे पास टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले कोई भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चों हमारा टारगेट इस वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें जब दे दिया जाएगा तो हम सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर देखेंगे, या कायरल कार्बन जिसको हम बोलते हैं, या एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। ये होता क्या है? जैसे आप बच्चों इस कार्बन को देखें, ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये 4 डिफरेंट एटम के साथ अटैच हो। ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ या 4 डिफरेंट एटम के साथ अटैच हो, उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड कायरल कार्बन। इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। इसी को हम कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर भी बोलते हैं। तो ये याद रखें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन ये है, वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें कायरल कार्बन होगा। पहली कंडीशन ये चेक करनी है। अगर आपको कोई भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए, आपने सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को देख के उसमें देखना है कि कायरल कार्बन मौजूद है। अगर उसमें कायरल कार्बन मौजूद है तो फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन नंबर 1 ये है कि कायरल सेंटर उसमें मौजूद होना चाहिए। दूसरी चीज़ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चों, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड शो करते हैं उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कायरल कार्बन होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बच्चों, आपको समझाने के लिए, जैसे हमारे पास वो प्लेन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। प्लेन विच डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे बच्चों एक पर्सन है, अगर उसको सेंटर से देखें तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। एक जो हैट हमारे पास बच्चों, उसको अगर हम सेंटर से काट दिए तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर हम एक हैंड को देखें तो बच्चों इस हैंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। अगर इसको सेंटर से देखा जाए तो ये दोनों साइडों से बराबर बराबर नहीं कटता, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जो हम ग्लव्स पहनते हैं बेटा, उनके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि वो प्लेन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 एक जैसे हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन नंबर 1 तो ये है कि कायरल कार्बन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 ये है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, प्लेन विच डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ए पर्सन और हैट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ए पर्सन हैंड एंड ग्लव्स लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक पर्सन के हैंड है या ग्लव्स हैं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बच्चों, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? एक तो होता है ना कायरल कार्बन, वो तो पता है कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम से हो। कायरल मॉलिक्यूल के लिए 3 कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर 1, कोई भी मॉलिक्यूल कायरल कब होगा? जब वो मॉलिक्यूल कायरल होगा ना, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसलिए अगर मैं कहता हूं कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, तो आप कहते हैं पहली शर्त, उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, यानी उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो उसका मिरर इमेज है, उस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज है, वो उसका मिरर इमेज और वो आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। यानी उसका मिरर इमेज और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच ना करते हों।
जैसे आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं बेटा कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसका मिरर इमेज बना दूं, यहां सामने मिरर लगा दूं, यहां मिरर लगा दिया। अब आपको समझाने के लिए ये हमारे पास ये कार्बन इसी तरीके से होगा, यहां पे हाइड्रोजन भी उसके साथ होगा इसी तरह, इस जगह पे OH भी होगा, और यहां पे ये वाला जो ग्रुप है वो इस जगह पे ऐसे लगा होगा COOH, और ये वाला ग्रुप मुझे उसके मिरर इमेज में ये इस जगह पे नजर आएगा। तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये उसका मिरर इमेज। अब बच्चों इस मिरर इमेज को उठाते हैं, यहां से इसके मिरर इमेज को उठाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं। अगर मैं इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखूं, क्या इसका ये इसके साथ ये मैच करता है? नहीं, क्योंकि इसका COOH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, जबकि इसका COOH ग्रुप राइट साइड पे है। उसका मिथाइल राइट साइड पे है, इसका मिथाइल लेफ्ट साइड पे है। तो इसको जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसका मिरर इमेज है, ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज का मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है और उसका मिरर इमेज है एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं होते, बल्कि उनका ये चेंज हो जाता है। जैसे मेरे पास ये बच्चों, अगर मेरा हैंड है, राइट हैंड है, तो इसका जो मिरर इमेज है, इसमें थंब देखो तो मेरे लेफ्ट इस साइड पे नजर आ रहा है। जब इसके थंब को इसके ओरिजिनल के साथ कंपेयर करता हूं तो मेरे थंब की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये आपस में जो है वो मैच नहीं करते, तो इसलिए ये नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज होते हैं। तो मैंने एक चीज लिखी है कायरल मॉलिक्यूल के लिए। बेटा कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? कायरल मॉलिक्यूल हैज एट लीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल मॉलिक्यूल के लिए शर्त है कि पहले तो उसमें कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, कायरल कार्बन हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑफ देयर मिरर इमेज, यानी वो अपने मिरर इमेज के साथ एग्जैक्टली फिट ना होता हो, उसको हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो पहली शर्त कायरल कार्बन होना चाहिए, दूसरी शर्त प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तीसरी चीज वो जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, और फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी उसके अंदर मौजूद होगी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या? एक तो याद रखो बच्चों, ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जिसकी मैंने फ्लो शीट डायग्राम लिखी है, यहां पे बना दी है बच्चों। मैंने एक एंड पे लाइन भी लिखी है, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पेलोरीमीटर। ये आपके पास पेलोरीमीटर जो है हमारे पास, इसको हम पेलोरीमीटर की मदद से नोट करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है पेलोरीमीटर, उसकी मदद से अगर आपसे कहा जाए ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम पेलोरीमीटर कहते हैं। और ये बच्चों बेसिकली एक तो रोटेशन की डायरेक्शन बताता है और इसी तरीके से उसकी मैग्नीट्यूड भी बताता है कि उसकी डायरेक्शन की कितनी डिफ्लेक्शन है, ये हम इसकी मदद से नोट करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, तो आप कहते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको हम, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से ये एक्टिविटी प्रैक्टिकली नोट होती है, पेलोरीमीटर, उसके अंदर हम रखते हैं। जैसे ही हम उसके अंदर उसको रखेंगे तो हमारे पास जो पोलराइज्ड लाइट है, जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से गुजारेंगे, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसके अंदर राइट साइड पे रोटेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट साइड पे रोटेट हो जाए यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी को आमतौर पर पॉजिटिव आइसोमर भी पढ़ते हैं बच्चों, लीवो रोटेटरी को आमतौर पर हम नेगेटिव आइसोमर भी पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कुछ वर्डिंग लिख ली कि सोल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। और फिर ये लिखा कि आइसोमर विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू राइट साइड या clockwise is called dextrorotatory. The isomer which rotate plane of polarized light to left side या एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और ये लीवो रोटेटरी होते हैं बच्चों, आगे जाके मैं बताऊंगा, ये अनंशोमर भी होते हैं। अनंशोमर क्या होता है? आप कहते हैं अनंशोमर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका जो मिरर इमेज है, एक ऑब्जेक्ट और उसका जो मिरर इमेज है, ये आपस में अनंशोमर कहलाते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर, वो ऑब्जेक्ट और उसका जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट भी नहीं होते
और इसी तरीके से बच्चों ये हमारे पास अनंशोमर होते हैं। तो अनंशोमर क्या होता है बेटा? अनंशोमर क्या होता है? हम कहते हैं कि आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अनंशोमर विच आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड अनंशोमर। तो इसलिए मैं आगे जाके ये टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। तो बच्चों एक दफा मैं इसको बता देता हूं कि सोल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। द सोल्यूशन विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज या आइसोमर भी कह सकते हैं, डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पेलोरीमीटर। और इसकी फ्लो शीट डायग्राम है बच्चों, ये समझाने के लिए। ये बड़ी आसान सी डायग्राम मैंने बनाई है, बुक में ज़रा डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, तो मैंने थोड़ी सी इजी डायग्राम बनाई है। ये एग्जाम में आप बना सकते हैं। ये आपके पास देखें, ये तो पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक लाइट सोर्स होता है, आप समझ लें ये सोर्स ऑफ लाइट है, और इसकी डायरेक्शन तमाम, आपको पता है इसकी रोशनी तमाम डायरेक्शन में ऐसे करके फैल जाती है। ये सोर्स ऑफ लाइट है जो तमाम डायरेक्शन में रोशनी जा रही है, जिसको मैंने ऐसे इंडिकेट कर दिया, ऑर्डिनरी लाइट। जब इसको हम प्रिज्म में से पास कराते हैं, नाइकोल प्रिज्म यूज होता है बच्चों। ये नाइकोल प्रिज्म CaCO3 का बना होता है। इसमें से जैसे ही लाइट ये पास होती है, ऑर्डिनरी लाइट, तो ये पोलराइज्ड हो जाती है, वन डायरेक्शन हो जाती है। पहले ऑल डायरेक्शन थी, ये वन डायरेक्शन। देखो ये वन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। जब इस वन डायरेक्शन लाइट को यानी पोलराइज्ड लाइट को हम सैंपल में से पास कराते हैं, ये आमतौर पर जो सैंपल है वो इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनाया जाता है बच्चों, जो खुद ऑप्टिकल एक्टिव ना हो, जैसे CCl4 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ ना हो, क्लोरोफॉर्म, इस तरह के यहाँ पे सोल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये सोल्यूशन बनाया जाता है। जैसे ही सोल्यूशन बना के इसके अंदर रखेंगे तो पोलराइज लाइट उसमें से गुजरेगी। देखो ये पोलराइज लाइट की वन डायरेक्शन थी, अगर वो ऐसे रोटेट होगी, देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। अगर वो लेफ्ट साइड पे रोटेट होगी उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी। ये जो दोनों आइसोमर कहलाएंगे इनको आपस में अनैंशियोमर भी कहते हैं, और उसको मैं आगे डिटेक्टर या आई की मदद से देख रहा हूँ। तो ये एक फ्लो शीट डायग्राम है जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है पेलोरीमीटर, इसकी ये फ्लो शीट डायग्राम है। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक तो बात आपको समझ आ रही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारे आप समझ लें नोट्स ही हैं आपके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं मजीद एक्सप्लेनेशन करूँ। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। फिर हम इसके अंदर दो एग्जाम्पल्स करेंगे, खासकर एक लैक्टिक एसिड और एक टार्टेरिक एसिड। तो इंशाल्लाह इन एग्जाम्पल के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल आप समझ लें कि क्लियर हो जाएगा। इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों मेन फोकस FSC के स्टूडेंट्स हैं, खासकर फेडरल बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं ताकि उनको घर बैठे काफ़ी हेल्प हो जाए। तो बच्चों हम अपना टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके कुछ पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखने लगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, याद रखें बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जो अब क्लॉकवाइज रोटेट करे उसे डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे रोटेट करे उसे लीवो बोलते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन two isomeric form which rotate plane polarized light in opposite direction। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स which rotate plane polarized light in opposite direction. This is called optical activity
दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इसको कहते हैं। और याद रखें, दीज आइसोमर आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों फिर वही बातें, आइसोमर विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू राइट साइड, क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। द आइसोमर विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आइसोमर जो होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, अनंशोमर का नाम देते हैं। मैं आप एग्जाम्पल बनाऊंगा तो आपको अच्छा समझ आएगा। अब जैसे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब हम इसकी हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अच्छा बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें आपने लिखनी है। जैसे पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड का आईयूपैक नेम लिख के उसको दिखाएं। ये लैक्टिक एसिड है बच्चों, ये हमारे पास है लैक्टिक एसिड। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका आईयूपैक नेम क्या है तो आप नंबरिंग यहां से करेंगे। ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, नॉमेनक्लेचर की कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं बच्चों, वहां से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसका आईयूपैक नेम होगा 2 हाइड्रोऑक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोऑक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये इसका आईयूपैक नेम है। इसी का कॉमन नेम बच्चों लैक्टिक एसिड भी है, इसी को हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। जब दूध खराब हो जाता है तो उसके अंदर ये पाया जाता है। अब बच्चों इसमें सबसे पहले तो आपने जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लैक्टिक एसिड आए उसका आईयूपैक नेम लिखें कि इसका आईयूपैक नेम ये है, इसका कॉमन नेम ये है। दूसरा बच्चों इसमें देखें ये वाला कार्बन, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन भी मौजूद है, तो एक ये भी लाइन लिख लें कि इट हैज़ 1 एसिमेट्रिक कार्बन। ए का मतलब होता है विदाउट, एसिमेट्रिक कार्बन। इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन भी मौजूद है, क्योंकि इस कार्बन को देखें CH3 से, COOH से, OH से और H से अटैच है। इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन भी है। और इसकी कितनी फॉर्म है बच्चों, याद रखें, ये जो लैक्टिक एसिड है इसकी 3 फॉर्म है। इट हैज़ 3 फॉर्म्स, 3 इसकी 3 फॉर्म्स हैं। और 2 फॉर्म्स ऑप्टिकल एक्टिव हैं और एक फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव है। 2 फॉर्म्स आर ऑप्टिकल एक्टिव and 1 form is optical inactive। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है, एक इसकी फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। अब इसकी फॉर्म बना के दिखा दें। जैसे मैं आपके सामने बच्चों इसको ऐसे बना दूं, यहां पे OH लिख दिया। अच्छा, कोई चीज़ इनटू द पेपर आ रही है उसे डॉटेड लाइन से लिखते हैं। ये डॉटेड लाइन से इनटू द पेपर, जैसे इनटू द वाइट बोर्ड जो चीज़ जा रही है उसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। बच्चों ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वाइट बोर्ड पे इनको ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये डॉटेड लाइन इनटू द पेपर इंडिकेट करता है, इनटू द वाइट बोर्ड आप समझ लें इस वक्त। और ये वाला ग्रुप मैंने थोड़ा सा हाईलाइटेड बोल्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है। बोल्ड का मतलब होता है आउट ऑफ द पेपर, कोई चीज़ ऐसे करके बाहर की तरफ आ रही है तो बोल्ड फॉर्म में होगी, इनटू द पेपर जा रही है तो वो डॉटेड लाइन से होगी। और इस जगह पे हाइड्रोजन होगा। ये तो वही स्ट्रक्चर है, ये वही स्ट्रक्चर है। देखें कायरल कार्बन है, उसके साथ CH3 है, OH है, H है, COOH है। ये हमारे पास फॉर्म नंबर 1 हो गई। इसको आप समझ लो, पहली फॉर्म को हम नाम दे देते हैं पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। इसको पॉजिटिव आइसोमर भी बोलते हैं बेटा, ये पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है। इसके आगे मिरर लगाते हैं, ये हमने इसके आगे मिरर लगा दिए, यहाँ पे हमने मिरर लगाया।
इसके नीचे यहां लिख देंगे ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। अब इसका मिरर इमेज क्या बनेगा बच्चों? इसका मिरर इमेज अगर बनेगा तो ये सेम यही कंपाउंड होगा, यहां पे OH उसी तरीके से आएगा, लेकिन ये वाला ग्रुप मुझे अब डॉटेड लाइन में साइड पे नजर आएगा, उसका मिरर इमेज COOH। ये वाला मिथाइल थोड़ा सा टेढ़ा होता हुआ मुझे इस साइड पे नजर आएगा, ये इस तरह लगा होगा, और यहां पे हाइड्रोजन इस तरह लगा होगा। अगर ये पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है तो वो कौन सा होगा बच्चों? नेगेटिव लैक्टिक एसिड, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव लैक्टिक एसिड। अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं बच्चों, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं या इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये COOH ग्रुप इधर है तो उसका COOH ग्रुप इधर है, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट नहीं होंगे, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। तो देखो इसमें कायरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज भी हैं, इसलिए ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। एक को नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक को नाम हम देते हैं लीवो रोटेटरी। ये याद रखें, दीज आर कॉल्ड एनेंटियोमर। इन दोनों को मिलाकर हम बच्चों एक नाम देते हैं, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? एनेंटियोमर। एनेंटियोमर, एनेंटियोमर वो होते हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। एनेंटियोमर वो आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ये मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं। ये एनेंटियोमर आपस में कहलाएंगे। ये फॉर्म नंबर 1 है, ये फॉर्म नंबर 2 है। अब मैं एक फॉर्म नंबर 3 बनाता हूं। अगर बच्चों एक ऐसा मिक्सचर यूज किया जाए जिसमें 50% ये हो, 50% ये हो, तो लाजमी बात है ये राइट साइड पे रोटेट करता है, ये लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है, जो इनका मिक्सचर होगा वो रोटेट नहीं करेगा। इसलिए मैं एक यहाँ पे लिखने लगा हूँ, फॉर्म नंबर ये 1 हो गई बच्चे, ये फॉर्म नंबर 1 और ये फॉर्म नंबर 2 है, 2 फॉर्म हो गई। फॉर्म नंबर 3 इधर बनाने लगा हूँ, ठीक है। और इसके लिए थ्योरेटिकली हम लिखेंगे इक्वली मोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसको हम एक नाम देते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, ये रेसमिक मिक्सचर कहलाता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये फॉर्म नंबर कौन सी होगी? ये फॉर्म नंबर 3 होगी। तो आपने देखो 3 फॉर्म बनाई, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3। अब बच्चों आप क्योंकि नोट्स बना रहे होते हो, आपने फेडरल बोर्ड में स्कोर भी करना होता है। इसके नीचे एक बच्चा क्या लिख रहा होता है? 3 डेफिनेशन लिखता है। जैसे पहला एक हेडिंग लगाएगा पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, उसकी एक लाइन लिखेगा, इट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू राइट साइड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फिर इसके आगे हेडिंग लगाएगा नेगेटिव लैक्टिक एसिड, इट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। और फिर एक हेडिंग लगाएगा जिसमें ऐसे करके लिखेगा पॉजिटिव नेगेटिव लैक्टिक एसिड। ये रेसमिक मिक्सचर होता है बच्चों। इसके आगे लिखेगा इट डज नॉट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट because it does not rotate plane of polarized light because it is optically inactive। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दोनों का इक्वली मोलर मिक्सचर होगा तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। तो ये एक लैक्टिक एसिड है। एनेंटियोमर तो अभी तक हमें समझ आ गया कि एनेंटियोमर क्या होते हैं, जो 2 सब्सटेंसेस होती हैं जो आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, उन्हें एनेंटियोमर कहते हैं। एनेंटियोमर की डेफिनेशन क्या है? कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, मैं बोलने लगा हूँ, ठीक है। और एनेंटियोमर की डेफिनेशन ये होती है कि आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंटियोमर। वो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं उनको हम एनेंटियोमर कहते हैं। लेकिन ये भी याद रखो जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये इसके साथ मैच नहीं करता क्योंकि उसका ग्रुप COOH उधर है, इसका इधर है, ये एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली फिट नहीं होते, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं ऑफ इट्स मिरर इमेज। नेक्स्ट हम बच्चों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो लें। नेक्स्ट मैं एग्जांपल एक और कराने जा रहा हूँ, टार्टेरिक एसिड की बात करने लगा हूँ।
ठीक है जी बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि सर आप वाइट बोर्ड की जगह दिया करें कि हमने स्क्रीनशॉट जो है वो लेना होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं ताकि उनके नोट्स भी तैयार होते जाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने का बेहतरीन गुर यही है कि बच्चों आप खुद नोट्स बनाएं। जो बंदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखता है वही सीखता है। जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ नोट्स ले लेते हैं और ख़ुद लिखते नहीं हैं, उनकी कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं आता। इसलिए अच्छा स्कोर करने का ये भी आप समझ लें एक गुर है कि आप खुद नोट्स बनाएं। बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों टार्टेरिक एसिड में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड एग्जामिनर की अब डिमांड क्या है कि बच्चा टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के IUPAC नेम लिख दे। जैसे मैं आपके सामने ये कंपाउंड बना रहा हूं, यहां पे लिख दिया है, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है बच्चों, ये टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये नंबरिंग आप इस साइड से कर लें। इसका IUPAC नेम होगा 2,3 डाईहाइड्रोऑक्सी 2,3 डाईहाइड्रोऑक्सी ब्यूटेन। अगर 1,4 पोजीशन लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है। इसी का कॉमन नेम क्या है बेटा, इसी का कॉमन नेम टार्टेरिक एसिड भी है। टार्टेरिक एसिड बच्चों, अब टार्टेरिक एसिड का जो है एक तो लिखना है कि इसमें सबसे पहले IUPAC नेम लिखना है, फिर आपने बताना है इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं। तो बच्चों इसमें एक कार्बन ये देखो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, इधर इधर। इस कार्बन को देखें तो ये भी इधर देखें, इधर देखें, इस साइड पे देखें, और यहाँ हाइड्रोजन है। तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 2। तो देयर आर 2 एसिमेट्रिक कार्बन्स। इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन है। एक तो बच्चा ये फॉर्म लिखे। दूसरे बच्चों इसकी कितनी टोटल फॉर्म है, इसकी टोटल 4 फॉर्म है। ठीक है, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड की 4 फॉर्म है। और बच्चों 2 फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव और 2 फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, ये भी हम लिख देंगे। 2 forms are optical active, ये आपस में एनेंशियोमर भी कहलाएंगी। एंड 2 forms are optical inactive, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव भी है। 2 फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव, 2 फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब बच्चों यहाँ तक आपने IUPAC नेम लिख दिया, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन बता दिए, कितनी टोटल फॉर्म है 4, उनमें से 2 ऑप्टिकल एक्टिव, 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव। थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो गया। अब आप इसको स्ट्रक्चर बना के, उसको फॉर्म बना के दिखाएं। जैसे सबसे पहली फॉर्म ये बनाता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी C, इधर लिख देता हूँ COOH, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर COOH, और इस जगह पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया। इसका OH इस साइड पे है और H इस साइड पे है। ये आपके पास फॉर्म नंबर 1 हो गई बेटा, इसको फॉर्म नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, इसका मिरर आगे लगा दिया है, यहाँ में मिरर लगा दें, मिरर। और ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, सेम यही स्ट्रक्चर होगा। यहाँ कार्बन COOH और यहाँ पे भी कार्बन होगा COOH, उसी तरीके से होगा। लेकिन ये OH इस साइड पे अब नज़र आएगा, H इस साइड पे नज़र आएगा,
इसका ये वाला H इस साइड पे हो जाएगा और OH इस साइड पे हो जाएगा, ये फॉर्म नंबर 2 हो जाएगी। ठीक हो गया, यहां तक हम पहुंच गए। इसको पॉजिटिव आइसोमर बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव टार्टेरिक एसिड भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव टार्टेरिक एसिड। ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट करेगा, जो इसका मिरर इमेज होगा वो नेगेटिव टार्टेरिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव टार्टेरिक एसिड, ये हमारे पास जो नेगेटिव टार्टेरिक एसिड है, ये याद रखो बच्चों, ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा, लीवर रोटेटरी। ये दोनों आपस में अनैंशोमर भी कहलाएंगे, फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2। ये फॉर्म नंबर 1, ये 2, दीज आर आल्सो कॉल्ड अनैंशोमर। इसलिए पेपर में कहे कि ड्रा द अनैंशोमर ऑफ टार्टेरिक एसिड, तो ये 2 ड्रा करने हैं, अनैंशोमर्स हैं। अब जो फॉर्म नंबर 3 बनाने लगा हूँ और 4 बनाने लगा हूँ, जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। फॉर्म नंबर 3 देखें तो बच्चों, फॉर्म नंबर 3 हम ये बना देते हैं कि COOH, यहाँ पे कार्बन, इधर भी कार्बन, COOH, इस जगह पे मैं OH लगा देता हूँ, यहाँ पे भी OH लगा देता हूँ। स्ट्रक्चर तो वही है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुई है। अब ये हमारे पास यहाँ पे भी H है, स्ट्रक्चर देख लें वही है, सेम स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है, स्ट्रक्चर भी वही है। ये फॉर्म नंबर 3 कहलाएगी। और इस ऐसे कंपाउंड जो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कुछ पार्ट उनके शो करें बाकी ना शो करें, उन्हें मीज़ो कंपाउंड कहते हैं। ये मीज़ो टार्टेरिक एसिड है, ये मीज़ो टार्टेरिक एसिड मीज़ो फॉर्म है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। इसकी क्या वजह है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है बच्चे? यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है, इसमें कायरल कार्बन है, ठीक है, इसमें कायरल कार्बन है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक जैसा ये कट सकता है। ये फॉर्म नंबर 3 जो है, इसे मीज़ो टार्टेरिक एसिड कहते हैं और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। अब मैं एक और बनाने जा रहा हूँ, फॉर्म नंबर 4। आपको पता है इन दोनों का अगर मैं एनेंशियोमर का मिक्सचर बनाऊँ इक्वली मोलर, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर। तो एक और फॉर्म नंबर 4 बनने लगी है, इक्वली मोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। इसका एक और नाम बच्चों अभी बताया था। ऐसे मिक्सचर को हम चाहे वो जब भी दोनों का मिक्सचर होगा, वो चाहे लैक्टिक एसिड हो, टार्टेरिक एसिड हो, उसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। और रेसमिक मिक्सचर क्योंकि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म होती है। और ये फॉर्म नंबर कौन सी होगी, ये फॉर्म नंबर 4 होगी। तो देखो बच्चों, 2 फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव, 2 फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक और बड़े काम की बात बताने जा रहा हूँ बच्चों, एक टर्मिनोलॉजी और बताने जा रहा हूँ, और मैं उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, डायस्ट्रियोमर, डायस्ट्रियोमर। ये क्या होते हैं? ये डायस्ट्रियोमर जो हमारे पास हैं, इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। डायस्ट्रियोमर, एक याद रखें, वो कंपाउंड जो आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते। स्ट्रक्चर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, स्ट्रक्चर वही है, लेकिन आपस में मिरर इमेज नहीं है। आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्ट्रियोमर। आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंशियोमर। तो मैं आपसे कहता हूं, मुझे बताओ बच्चों, फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 1 ये है, ये स्ट्रक्चर है। फॉर्म नंबर 3 ये है। क्या ये आपस में मिरर इमेज हैं? आप कहते हैं मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर तो एक ही है, लेकिन आपस में मिरर इमेज नहीं है। जब ये मिरर इमेज नहीं है, तो फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर जो 3 है, एक तो ये आप समझ लो डायस्ट्रियोमर है। और क्या ऑप्शन है बच्चों? क्या फॉर्म नंबर 2 वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, क्या इसके फॉर्म नंबर 3 से मैच होता है? क्या इसका मिरर इमेज, क्या इसको मिरर के सामने रखें तो क्या वो ऐसा नजर आएगा? नहीं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। जब ये मिरर इमेज नहीं है, तो फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 भी जो है वो आपके पास डायस्ट्रियोमर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं फॉर्म नंबर 2 एंड फॉर्म नंबर 3 ये आपके पास डायस्ट्रियोमर है। डायस्ट्रियोमर क्या होते हैं? आइसोमर
विच आइसोमर तो वही होते हैं ना बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर तकरीबन मैच हो। तो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्ट्रियोमर, आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंटियोमर। तो ये हमारे पास बच्चों इसके कुछ पॉइंट्स थे, ये बातें आपको बतानी थी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच।